हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों हम करने वाले हैं चैप्टर 4 के पीछे के क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स वाले। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको सारे क्वेश्चन तो नहीं कराऊंगी, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैं करा दूंगी जहाँ से बच्चों पेपर में आने के चांसेस होते हैं और आप कर पाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपका है, पीछे क्वेश्चन दिए ना बुक में एनसीईआरटी के, किसके हैं बच्चों? ये एनसीईआरटी के हैं। ठीक है, निम्न की कोटि तथा वेग स्थिरांक की इकाइयां बताइए। अब बच्चों कोटि तो साफ दिख ही रही है, कितनी दिख रही है? यहाँ से 2 दिख रही है, तो n बराबर क्या हो गया? 2। अब यहाँ से इसकी वेग स्थिरांक की इकाई k की इकाई क्या होगी? अब आपको हम बता दें, एक सूत्र होता है मोल लीटर, है ना, यहाँ पे होता है इनवर्स और यहाँ होता है 1 - n और यहाँ होता है अपना सेकंड इनवर्स। अब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, तो आप क्या रखेंगे यहाँ से? मोल लीटर इनवर्स 1 - 2। जब 1 - 2 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? -1। तो मोल की घात क्या हो गई? यहाँ से मोल की घात होगी -1। अब लीटर की घात -1 है, इसके ऊपर -1 है तो +1 हो जाने वाली है। लीटर के ऊपर -1 है या -1 है तो कितनी हो जाएगी? लीटर की घात +1 हो जाएगी। और यहाँ क्या आ जाएगा पीछे? सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व हम कर लेंगे। आगे देखिए, यहाँ से H2O2, यहाँ पर भी मान लीजिए कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, तो अभिक्रिया की कोटि कितनी हो गई? 1 + 1 = 2। अब ये 2 है तो K मतलब क्या हो जाएगा? वही हो जाएगी मोल की घात इनवर्स लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। आगे देखिए, CH3CHO एसिटाल्डिहाइड में ये हो रहा है CH3CHO की घात 3/2। अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो कोटि तो 1.5 हो गई। अब यहाँ से इसी सूत्र को फॉलो करेंगे, मोल लीटर इनवर्स 1 - n सेकंड इनवर्स। ठीक है, n की जगह क्या रख देंगे बच्चों? यहाँ पे n की जगह रख देंगे यहाँ 3/2। अब 3/2 का मतलब क्या होता है? 1.5। तो 1 में से 1.5 गया तो कितना बच गया? 1 - 1.5 में से 1.5 में से गया तो बच गया आधा, और 1.5 बढ़ा था तो माइनस का आधा बचा। तो आंसर कितना आ गया? मोल की घात -आधा, मोल की घात -आधा। अब ये है लीटर की घात है -1 और इसके ऊपर घात है -½ तो कितनी हो गई बच्चों यहाँ से घात? तो 1 से 1/2 मतलब 3/2 हो जाएगी, और कितनी हो जाएगी? प्लस की। ये हो गई लीटर की घात 3/2 और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों सेकेंड इनवर्स। 1 सेकेंड बच्चों, यहाँ कन्फर्म कर ले आंसर। 1 सेकेंड बच्चों, यहाँ से मैंने थोड़ी सी गलती कर दी। 1 की पावर है ना 1/2, तो 1 × 1/2 कितना हुआ? 1/2। तो कितने का जाएगा? यहाँ आ जाएगी बच्चों 3/2, गलत लिख दिया मैंने, प्लस कर दिया। यहाँ पर आ जाएगी घात बच्चों 1/2, माइनस माइनस क्या हो जाने वाले हैं? प्लस। और यहाँ अभिक्रिया कोटि कितनी आएगी? 3/2 या 1.5 आ जाएगी। आगे देखिए, इसको 1 मान लें तो यहाँ पर वैल्यू तो कितनी आ जाएगी? 1। वही आप सॉल्व करोगे, मोल लीटर की घात -1 1 - n सेकेंड इनवर्स। तो n का मतलब क्या हो गया? 1। 1 में से 1 गया, कितना आ जाएगा? 0। किसी घात 0 होती है तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 1। तो यहाँ से कोटि क्या हो जाएगी इसकी? k का मात्रक क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा बच्चों सेकेंड इनवर्स। ठीक है बच्चों, चलो ये सॉल्व हो गया अपना। आगे क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन करा रही हूँ, इसके बाद में आपको सेकंड छुड़वा दिया है। थर्ड है, प्लैटिनम की सतह पर अमोनिया का घटन 0 कोटि की अभिक्रिया है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के उत्पादन की दर क्या होगी अगर उसके लिए k की वैल्यू दी गई है? तो k की वैल्यू कितनी दी गई है? 2.5 × 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये दिया गया है। अभिक्रिया क्या होती है हमारी? अभिक्रिया होती है अमोनिया ½ N2 + 3/2 H2, या हम उसको लिख देते हैं 2NH3 लिख देते हैं ना, यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया ½ N2। हमने एक ही मॉलिक्यूल के लिए लिखी है, तो इसके लिए पूरे के लिए वेग क्या हो जाएगा बच्चों? वो देख लेते हैं। यहाँ पे अपने पास क्या वेग होगा? यहाँ पे 1 सेकंड बच्चों, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन थी, इक्वेशन आई कैसे ये देख लेते हैं हम। यहाँ पे ये होता है अपना इक्वेशन 2NH3 N2 + 3H2। आप इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये इक्वेशन जो होगी वो इस तरह से बन जाएगी, यहाँ ऐसे बन जाएगी। तो मैंने एक मॉलिक्यूल के लिए ले लिया यहाँ से इक्वेशन। ठीक है, अब इसके सापेक्ष जब आप वेग लिखेंगे तो बच्चों क्या बनेगा आपका? वेग वाला सूत्र बराबर DNH3, क्योंकि NH3 क्या है? प्रोडक्ट है, इसीलिए इसके आगे क्या आएगा? प्लस आएगा, बराबर -1/2 dN2/dt बराबर -3/2 dH2/dt। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास जो वैल्यू दी गई है वो देख लेते हैं। यहाँ पे बच्चों क्या दी गई है? आपको दिया गया है यहाँ से
माइनस हाफ ना, देखिए यहाँ पे सॉरी बच्चों एक चीज़ यहाँ गलती कर दी हमने, ये 1/2 नहीं आएगा, ये 1/2 लिखा हुआ तो इन्वर्स में लिखते थे ना इसको, तो इन्वर्स में क्या लिख देंगे इसको हम, 2 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 3/2 की जगह क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। अब अपने को दिया क्या हुआ है वो देख लेते हैं, यहाँ से माइनस में आएगी वैल्यू, -2 dN2/dt बराबर dNH3/dt, क्योंकि N2 के लिए निकालना है तो क्या कर सकते हैं यहाँ से हम लिख सकते हैं dN2/dt, ठीक है। अब ये NH3 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, इस पूरे का जो हमको K की वैल्यू दी गई है वो लिख देंगे, वो दी गई है 2.5 गुणा 10⁻⁻⁴, ठीक है। और ये जो 2 होगा वो कहाँ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। जब इसके नीचे आ गया बच्चों तो क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू -dN2/dt बराबर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 में से 2 गया 4, 5 में 4 1, 2 पंजा 10। तो ये आ गया अपना इसका आंसर, ठीक है। अब वो कह रहा है H2 के लिए क्या होगी, N2 के लिए तो निकल ही गई है, तो इसका जो है वो H2 के सापेक्ष रख देते हैं हम यहाँ पर वैल्यू, तो ये रख देंगे अपन प्लस dNH3/dt बराबर क्या लिखा हुआ है 2/3 dH2/dt। NH3 की वैल्यू कितनी हुई है, वही हो जाएगी 2.5 गुणा 10⁻⁻⁴ बराबर 2/3 dH2/dt, ठीक है। अब यहाँ से आप कर लीजिए इसको, 2.5 गुणा 10⁻⁻⁴ गुणा 3/2 dH2/dt, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करने पर आएगा बच्चों 3 पॉइंट करके देख लो चाहे आप, 3 पंचे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, भाग किसने का लगेगा 2 का। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा 3.75, भाग ला के देख लीजिए, 2 3 6, 7 में 6 1, 2 14 इतना ही आएगा। तो अपन सीधे आंसर लिख लेते हैं 3.75 10 टू पावर। अब यहाँ पे 10 की पावर कितनी आएगी बच्चों, वो यहाँ से सॉल्व करनी होगी हमको, तो वो यहाँ पर पावर आ जाएगी बच्चों, यहाँ पर आपकी कितना चल रहा है ऊपर से 10⁻⁻⁴ ही चल रही है ना वैल्यू ऊपर से, 10⁻⁻⁴ ही चल रही है, तो आंसर भी कितना आ जाएगा 10⁻⁻⁴ में ही आ जाएगा आंसर, बराबर -dH2/dt, ठीक है। ये हो गया बच्चों यहाँ से सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, देख लीजिए क्वेश्चन क्या कहता है कि अभिक्रिया, किसी अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया किसी कोटि की है, द्वितीय कोटि की है, तो अभिक्रिया द्वितीय कोटि के लिए वेग क्या होगा, R बराबर के a⁻2। अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होगा अगर सांद्रता दुगनी कर दें, सांद्रता दुगनी करने पर, सांद्रता दुगनी करोगे तो R की जगह वेग R' हो जाएगा, K की जगह K, सांद्रता A की जगह 2a हो गई, इसको समीकरण 1 नाम दीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दीजिए, R/R' लिखिए, K a का स्क्वायर बटा K 2a का स्क्वायर, K से K कैंसिल हो जाएगा बच्चों, आंसर क्या आएगा R/R' a का स्क्वायर 4 गुणा a का स्क्वायर, a के स्क्वायर से a के स्क्वायर कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा बच्चों R' बराबर 4R, पहले की तुलना में वेग कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। आगे कहता है आपको अगर क्या कर दिया जाए, सांद्रता आधी कर दी जाए, आधी करने पर वेग में क्या फ़र्क पड़ने वाला है बच्चों, तो ये हो जाएगा R' बराबर K, सांद्रता क्या कर देंगे a/2, पहले a थी, इसका क्या जाएगा स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे दीजिए और फिर लिख देंगे समीकरण 1 भाग समीकरण 3। जो समीकरण 1 आपकी कॉपी में है वो देख लीजिए, R/R' K a का क्या होगा स्क्वायर बटा K a/2 का होल स्क्वायर, K से K कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया R/R' a का स्क्वायर, a का स्क्वायर गुणा में क्या जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे
ये हो जाएगा आर बटा आर डैश बराबर 4। इसका मतलब आर डैश बराबर हो गया पहले की तुलना में, मतलब वेग पहले की तुलना में क्या रह जाएगा, चौथाई रह जाएगा। ये हो गया बच्चों आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2a + b सी डी अभिक्रिया की बलगतिकी का अध्ययन करने पर प्रमाण प्राप्त हुए कि अभिक्रिया के लिए वेग नियम तथा वेग स्थिरांक बताइए। ठीक है, चलिए देखें यहाँ पर, ये देखिए ए की दे रखे 4 एक्सपेरिमेंट की, ए की वैल्यू अगर 1 है तो बी की कितनी है 0.1। अगर यहाँ 0.3 सांद्रता ए की है तो बी की कितनी है 0.2। यहाँ 0.3 है अगर ए की सांद्रता, तो यहाँ कितनी है 0.4। इस तरह यहाँ 0.4 है। तो अलग अलग कंडीशन पे वेग दिया हुआ है, तो 4 एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। तो हमें बताना है कि यहाँ पर ए और बी, मतलब ए और बी के सापेक्ष अभिक्रिया का जो खोटी है वो कितनी होगी। कैसे आप निकाल सकते हैं, जो अभिक्रिया का वेग नियम है वो हमने ऐसे मान लिया आर बराबर के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। अब जो 4 प्रयोग दे रखे हैं इस हिसाब से 4 यहाँ पर नियम बनेंगे, R1 R2 R3 और ये R4। कैसे कैसे बन जाएंगे बच्चों, यहाँ पर वो देख लीजिए। के की जगह हम के रखेंगे। यहाँ ए की सांद्रता पहले प्रयोग में कितनी है, वो है हमारी 0.1। ठीक है, बी की कितनी है बच्चों, बी की भी 0.1 है। ठीक है, अब यहाँ से जो इसका R1 है, इसका वेग वो कितना है, वो है 6.0 × 10⁻³ इसी तरह से दूसरे वाले की देख लेते हैं। दूसरे वाले का कितना है 7.2 × 10⁻²। ठीक है, वेग के साथ साथ ये कितना है 0.3, एक सेकेंड, और ये कितना है अपना 0.2। यहाँ पर x, यहाँ y, यहाँ x और यहाँ y। इसके बाद आगे देखो नेक्स्ट कितना है 0.3, ये देखिए ये वाला उतार रहे हैं हम। फिर 0.4 और यहाँ वेग कितना है इसका 2.88 × 10⁻⁻1। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारा 2.40 × 10⁻²। यहाँ के, यहाँ पर 0.4 और यहाँ 0.1, यहाँ x और यहाँ y। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आप मान लीजिए इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 कर लिया अपन ने इतना। अब आपको 2 ऐसे देखने हैं जहाँ पर वैल्यू सेम होगी। तो अगर हम यहाँ देखें कि यहाँ हमें, आप देख सकते हो पहली इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन में, आप देखिए जो अपने पास बी की सांद्रता है, ये देखिए पहली इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन में ये वाली पहली और फोर्थ में बी की सांद्रता क्या है, सेम है। तो अगर इन दोनों की सांद्रता सेम है तो उस समय ए की सांद्रता बदल रही है। वैसे अगर मैं साफ कहूँ तो अगर ए की सांद्रता 4 गुना हो रहा है तो वेग भी 4 गुना हो रहा है। अगर सांद्रता में और वेग में बराबर अंतर आ जाए बच्चों, जितनी सांद्रता है उतना ही अपना वेग यहाँ पर चेंज हो रहा है। मतलब ए की सांद्रता अगर 4 गुनी हो रही है तो वेग भी 4 गुना हो रहा है। तो यहाँ पर अरे बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हमारा। ये देख लीजिए अपने पास इतना तो हो ही चुका था बच्चों, ये है ना। और ये देख लीजिए इसका ये होगा। अब इसका वेग स्थिरांक जो है वो किसी भी एक इक्वेशन से ले लीजिए। मैंने समीकरण 1 के लिए लिख दिया है इसको। अब इसको इतना लिखने के बाद अपना क्या होगा, ये है अपना 0.1 बच्चों। देखिए बच्चों यहाँ से आगे अपने पास ये वाली चीज़ है, इसके लिए अब के निकाल लेते हैं। 6.0 × 10⁻³ बराबर के 0.1 गुणा, अब इसका भी 0.1 गुणा 0.1 कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ से पॉइंट। अब ये 3 के बाद है अपना, तो ये 3 के बाद लग जाना चाहिए। ये हो गया ये, या आप इसको ऐसा लिख सकते हो 1 × 10⁻³ लिख सकते हो, गुणा के लिख सकते हो। तो यहाँ के की वैल्यू आ गई बच्चों 6.0 × 10⁻³ बटा 1 × 10⁻³ 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से आंसर आ जाएगा 6, मतलब 6 मोल लीटर इन्वर्स। ये सारी वैल्यू मिनट में दी गई थी, मिनट इन्वर्स है, ऊपर मैं लिखना भूल गई आपके क्वेश्चन में। ये वाला था अपना मोल लीटर इन्वर्स और ये मिनट इन्वर्स में था। ठीक है, चलिए ये अपना निकल गया, आ गया अपना। अब आप इस तरह के सवाल और भी लगाइएगा बच्चों। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा देते हैं।
ताकि आपको थोड़ा सा वो हो जाए। एक न्यूमेरिकल जो और इम्पॉर्टेंट होगा आपकी बुक के लिए, ये देख लेते हैं। 99% प्रथम कोटि के तो बच्चों मैं आपको करवा चुकी हूँ काफ़ी सारे न्यूमेरिकल, इससे पहले एक वीडियो भी पब्लिश कर चुके हैं मैं न्यूमेरिकल की। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, यहाँ से हम क्वेश्चन और करवा देते हैं आपको। चलिए नोट डाउन करते हैं यहाँ से वो क्वेश्चन, क्या है वो क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन मुझे करवाने थे बच्चों। एक चीज़ और बता देती हूँ, अगर यहाँ पे नोट डाल के लिख लीजिए एक चीज़ को, अगर वेग यहाँ से दुगना हो जाए, सॉरी सांद्रता अगर क्या हो जाए, दुगनी हो जाए, सांद्रता दोगुनी होए और वेग पर कोई प्रभाव नहीं हो, वेग पर कोई प्रभाव नहीं हो, तो फिर अभिक्रिया क्या होगी, शून्य कोटि की। सांद्रता आपकी कितनी हो जाए, दोगुनी हो जाए और वेग भी उतना ही हो जाए, वेग भी उतना ही हो, वेग दुगुना हो जाए तो अभिक्रिया होगी प्रथम कोटि की। वही वेग अगर दोगुना हो जाए, सॉरी सांद्रता दोगुनी हो जाए और वेग हो जाए आपका 4 गुना, तो अभिक्रिया होगी द्वितीय कोटि की। और अगर यहाँ से वेग दुगना हो जाए, सांद्रता दुगनी हो जाए और वेग 8 गुना हो जाए, मतलब 2 हो जाए और यहाँ पे 2 की घात 3 चढ़ जाए, 8 गुना हो जाए, तो अभिक्रिया होगी तीसरी कोटि की। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पे। चलिए एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर ये है आपका 16 क्वेश्चन कहता है प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक 60 सेकेंड इनवर्स है। कितना दिया हुआ है, 60 सेकेंड इनवर्स है। 16वां भाग रह जाने में तो सांद्रता का अभिकारक, देखिए स्टूडेंट्स अभिक्रिया के लिए के दे रखा है 60 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। और यहाँ आपका आर दिया हुआ है, वो दे रखा है 1/16। भाग रह जाने में क्या है, इक्वेशन लिख दीजिए, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग R0 R। ये ठीक हो गया अपना। आगे देखते हैं 2.303 टी। अब ये टी है, यहाँ पर दे रखा है 60 सेकेंड इनवर्स, 2.303 अपॉन टी 60 लॉग, ये कितना हो गया प्रारंभिक सांद्रता। प्रारंभिक सांद्रता रह जाएगी बच्चों 1, और ये कितना कह रहा है 1/16। तो ऐसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन 2.303/60, तो log 16 हो जाएगा। log 16 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हमें log 16 का वैल्यू नहीं पता है, आप लिख सकते हैं इसको 2 की घात 4, ठीक है। 2 की घात 4 लिख दोगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो इसको लिखा जा सकता है 2.303 60 अब इंटू 4 log 2। तो 4 log 2 का मतलब क्या हो गया बच्चों, यहाँ से इस तरह से हो गया इंटू 4, इसका मतलब हो गया 0.3010। अब आशा करते हैं इसके आगे का इसका आंसर बच्चों अब आप खुद निकाल लीजिएगा। वैसे इसका आंसर हम आपको बता के जा रहे हैं, वो आंसर है आपका ये, ठीक है। चलिए न्यूमेरिकल पोर्शन अभी हम यहीं ख़त्म करते हैं, आप सॉल्व कीजिएगा बच्चों, ठीक है। आपको मैंने हर टाइप का न्यूमेरिकल करवा दिया है, अब आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा स्टूडेंट्स। चलिए हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। इसके बाद हम नेक्स्ट जो अब शुरू करने वाले हैं वो है आपका चैप्टर 14 जैव अणु। और सबको बच्चों को शेयर कर दीजिए, फटाफट जुड़ जाइए हमारे पास, टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम में आपको लिंक बॉक्स दिया हुआ है, आपको नोट्स की डेफिनेटली हेल्प मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है हमने, उस पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए बाकी बातें जो होंगी वो आपसे वहीं ग्रुप पर कर ली जाएंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऐड होइएगा हमारे साथ और भी बच्चों को ऐड कीजिएगा, जल्दी से जल्दी शेयर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।